ईरान की राजधानी तेहरान में, और समझ जाइए कि एकदम सीक्रेट जगह, सेफ जगह, और जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर आयतुल्ला अली खामनेई के कुछ खास सिपा सलार और उनके कुछ खास लोग एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं और आपस में वार्तालाप करते रहते हैं कि अचानक से हमला होता है, यानी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद द्वारा, और आयतुल्ला अली खामनेई के मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब मौत के घाट उनको उतारा जाता है और मोसाद को पता कैसे चला, इस पर काफ़ी मंथन होने के बाद ये पता चलता है कि पहले से ही अमेरिका और इजराइल ने कुछ आयतुल्ला अली खामनेई के खास लोगों को पहले से ही अपने में मिला लिया, यानी खरीद लिया एक तरीके से, और लोग बिक भी गए। वही कहा जाता है ना कि पैसे के आगे लोग नतमस्तक हो जाते हैं, वही हुआ। जैसा सेम हाल वेनेजुएला के राष्ट्रपति का हुआ, आप जानते हैं, वही कंडीशन। बस ये है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप करके उठाया गया, जान से नहीं मारा गया, और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को मौत के घाट उतार दिया गया। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इतनी सीक्रेट जगह और इतनी सीक्रेट मीटिंग होने के बावजूद कैसे मोसाद को पता चलता है कि यहाँ पर आयतुल्ला अली खामनेई उनके खास लोग हैं। यहाँ तक कि आयतुल्ला अली खामनेई के साथ उनके कुछ सुप्रीम लीडर जो टॉप कमांडर थे, और उनकी दामाद और उनके पोती तक को मार दिया जाता है। यानी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इतनी तह तक और इतनी सटीक जानकारी हासिल कर लेना, यह बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से इसमें काफी लोग आयतुल्ला अली खामनेई के लोग मिले हुए थे अमेरिका और इसराइल से, और ये धीरे धीरे खुलासा होता जा रहा है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। अब सोच लीजिए, अमेरिका ने बाकायदा धीरे धीरे करके लोगों को अपने साथ मिलाया और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। यहाँ तक कि आयतुल्ला अली खामनेई को भी खबर नहीं हुई कि मेरे ही खास आदमी अमेरिका और इसराइल से जाके मिल चुके हैं। जैसा होता है ना पॉलिटिक्स में, लोग अपने ही लोग जाके दूसरे से मिल जाते हैं, या रिश्तेदार नातेदार में आपने देखा होगा कि अपने ही लोग जाके दुश्मन से मिल जाते हैं। अरे घर का बेदी लंकड़ है, रावण का भाई विभीषण, वही वाली हाल कंडीशन हुई है कि आयतुल्ला अली खामनेई के खास सिपा सलार लोग जाके मिल गए। तो जब अपने ही लोग मिल जाएंगे, वही बताया ना वेनेजुएला के राष्ट्रपति वाली सेम कंडीशन, तो निश्चित रूप से उसकी तबाही तो है ही। और वही हुआ, आयतुल्ला अली खामनेई को मौत के घाट उतारा गया, और बाद में ये पता चला कि इसमें काफी लोग गद्दार थे। आयतुल्ला अली खामनेई के बारे में मैं बता दूं कि ये आयतुल्ला रोहिल्ला खामनेई के एक तरीके से शिष्य थे, और उन्हीं के अंडर में काम करते थे। और पूरी जब पहलवी डायनेस्टी को उखाड़ के फेंका था खुमैनी साहब ने, तो आयतुल्ला अली खामनेई का बहुत बड़ा हाथ था, और खुमैनी जो जो कहते गए और खामनेई साहब करते गए। और खुमैनी जो कि 1979 में पहलवी डायनेस्टी को उखाड़ के फेंका था और वहां पर इस्लामिक कंट्री को आबाद किया था, और वहां के सुप्रीम लीडर पहले बने थे, और उनके तुरंत बाद, यानी उनका जब इंतकाल हो गया तो उसके बाद आयतुल्ला अली खामनेई वहां के सुप्रीम लीडर रहे 1989 से लेके, यानी आयतुल्ला रोहिल्ला खुमैनी के इंतकाल के बाद 1989 से लेके 2026 अब तक वो ईरान के सुप्रीम लीडर रहे। और सुप्रीम लीडर होने का मतलब है कि सब कुछ उसके हाथ में होता है, मेन पावर उसके हाथ में होता है, सेना उसके हाथ में होती है, सेना का कमांडर होता है, कमांडर इन चीफ होता है। उसके अलावा सब कुछ, आय व्यय वित्त वगैरह सब कुछ उसके हाथ में होता है। बिना उसकी इजाजत के वहां पर राष्ट्रपति भी नहीं कोई बन सकता। जब उनकी मोहर लग जाएगी सुप्रीम लीडर की, तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है वहां पर। अब आयतुल्ला अली खामनेई को मौत के घाट उतारने के बाद, अब देखिए इजराइल का राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू क्या कहते हैं कि मैंने ईरान के लोगों को जुल्म से आजाद करा दिया। और अमेरिका भी यही कहता है। अमेरिका इजराइल हमेशा साथ में रहे, क्योंकि अमेरिका इजराइल हमेशा साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि इजराइल यानी यहूदी एक कंट्री है, और बहुत से यहूदी, लगभग मैं समझता हूँ 70 से 80 लाख यहूदी अमेरिका के टॉप मोस्ट कंपनी में या टॉप मोस्ट जगहों पर विद्यमान है, विराज है। यानी अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों पर उनका राज चलता है। मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क, ये सब यहूदी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ओपेनहाइमर जो परमाणु बम का जनक कहा जाता है इन लोगों को, ये सब यहूदी थे। तो जाहिर सी बात है भाई, वो यहूदी का सपोर्ट करेंगे इजराइल का। तो अब
ईरान जो है आग बबला हुआ है, तुरंत उसने गल्फ कंट्री पर अटैक किया है। गल्फ कंट्री को बोला है कि जितनी भी गल्फ कंट्री में अमेरिकी बेस है उन सबको उड़ाया जाएगा। सऊदी अरब पर अटैक किया, सऊदी अरब आग बबला, अमेरिका से गुहार लगाता है, अमेरिका बोलता आश्वासन देता है कि मैं तुरंत इस पर जवाबी कार्रवाई करूंगा। दुबई पर और अबू धाबी पर पहले ही अटैक कर चुका है, कुवैत कतर पर पहले ही अटैक हो चुका है, ओमान पर अटैक हो चुका है। तो ईरान का कहना है कि अब आर या पार की लड़ाई होगी, अब निश्चित रूप से होगी, अब कोई समझौता नहीं हो सकता, अब चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। अब देखना यह है कि अगर ऐसा होता है तो वर्ल्ड वार में तब्दील होगा, वर्ल्ड वार 3 होता है तो पूरी दुनिया फना हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, रुइंड हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा, नथिंग इज।